एजुकेशन ऑब्जेक्टिव चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले दो भागों में हमने ज्यामिति के रेखाएं कोण के सामान्य जानकारी का अध्ययन किया गया। अब उनसे संबंधित जो रीट परीक्षा में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का सॉल्व इस अभ्यास प्रश्नों में करेंगे। जैसे कि दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो तो x का मान होगा। पहले अपन ने पढ़ा था न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, सारे कोण पढ़े थे, जिसमें विशेषता किसकी थी? यह 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ऐसा कोण जिसका मान 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन में दिया गया अधिकोण, 2 में दिया है समकोण, तो 3 में दिया है न्यून कोण और 4 में दिया है ऋजु कोण यानी सरल कोण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यून कोण। 3 नंबर का ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन है दो भिन्न न्यून कोणों का अंतर होता है। 1 नंबर में एक अधिकोण, 2 नंबर में एक न्यून कोण, 3 नंबर में एक समकोण, 4 नंबर इनमें से कोई नहीं। जैसे हम मानते हैं कि बड़े से बड़े दो न्यून कोण ले लिया, एक मान लो न्यून कोण ले लिया 85, एक मान लो ले लिया 25, तो अब इनका अंतर निकालते हैं तो इनका अंतर कितना आता है? 85 में से 25 गए तो पीछे कितने बच गए? 60। ये 60 डिग्री का कोण क्या होता है? न्यून कोण। इस प्रकार से हम कोई से भी दो न्यून कोण ले उनका अंतर हमेशा एक न्यून कोण होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे कोण कहलाते हैं। 1 नंबर है संपूरक कोण, 2 संपूरक कोण, 1 नंबर में है समकोण, 3 नंबर पूरक कोण, 4 नंबर सरल कोण। तो हमने दो बातें पढ़ी थी, एक होता है पूरक, दूसरा होता है संपूरक। दो बातें पढ़ी थी कि नाम बड़ा तो कोण बड़ा, नाम छोटा तो कोणों का योग छोटा। तो पूरक नाम छोटा है तो इन दोनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 90। संपूरक नाम बड़ा तो इन दोनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। इस क्वेश्चन में हमें कोणों का योग क्या दे रखा है? 90 डिग्री। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूरक कोण। 3 नंबर आंसर है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चौथा, यदि ए कोण अपने पूरक कोण से 24 डिग्री अधिक हो तो कोण की माप होगी। इसको समझते हैं ध्यान से दोस्तों कि ए कोण अपने पूरक कोण से 24 डिग्री अधिक हो तो कोण की माप होगी। माना एक कोण क्या हो गया? x, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? x + 24। अब हमें पता है कि दो पूरक कोणों का योग क्या होता है? 90 डिग्री। तो प्रश्न के अनुसार हम इन दोनों कोणों का योग कर देंगे। x + x + 24 बराबर में क्या हो जाएंगे? 90। अब देखो x और x जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2x। 2x + 24 बराबर 90। तो 2x 24 उधर गए तो किसके हो जाएंगे दोस्तों? माइनस के। 90 में से 24 गए तो पीछे कितने बचते हैं? 90 में से 24 गए तो पीछे बचते हैं 66। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 66/2। तो कितने आ गए? 33। 33 दूने क्या होते हैं? 66। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 33। और पूछ अपन का क्या है कि एक कोण अपने पूरक कोण से 24 अधिक हो तो इसमें 33 में क्या जोड़ने? 24। तो क्या हो जाएंगे? 33 और ये प्लस के 24, ये हो जाएंगे 57। तो ऑप्शन में 1 नंबर ऑप्शन में हमें दे रखे हैं 57 डिग्री। तो हमारा 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा दोस्तों 57 डिग्री, कि यदि एक कोण अपने पूरक कोण से 24 डिग्री अधिक हो तो कोण की माप होगी 57 डिग्री। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हर बार परीक्षा में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये AOB चित्र की आकृति में आपको एक सरल रेखा दे रखी है जिसमें दो कोण, एक ए दे रखा है,
ए कोण बी दे रखा है, आपको ए माइनस बी बराबर क्या दे रखा है 80 और कोण पूछा है ए। आपने हमने पिछले बार पढ़ा था कि एक रेखा पर कितने भी कोण हो, चाहे 2 हो चाहे 4 हो, कितने भी कोण हो, उनका योग 180 डिग्री होता है। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी का योग क्या होगा 180। यहाँ हमें दे रखा है ए माइनस बी बराबर 80। ये दो समीकरणें प्राप्त हो गई, दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, बी प्लस का बी माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, ए रे कितने हो गए 2a, 180 80 कितने हो गए 260, 260। तो ए का मान क्या हो जाएगा 260 बटे 2, तो कितने हो जाएगा 130। तो हमारे पास ऑप्शन में पूछा ए का मान, ए में दे रखा है एक नंबर में 150, 2 नंबर में दे रखा है 130, 3 नंबर में दे रखा है 110, 4 नंबर में दे रखा है 140। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 130, 2 नंबर वाला। पिछला 5वें क्वेश्चन की तरह आपको दिख रहा है ये छठा क्वेश्चन। 5वां और छठा प्रश्न दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी दे रखा है कि a अनुपात b 2 अनुपात 1 और कोण a पूछा है। ये भी एक सरल रेखा है। अपन बात करते हैं कि एक रेखा है यानी एक युग्म के कोणों का योग क्या होता है 180। अब दे रखा आपको अनुपात दे रखा हो चाहे कोणों का मान दे रखा हो, तो सबसे पहले हम करते हैं अनुपातों का योग। अनुपातों का योग, अनुपातों का योग क्या हो जाएगा कि 2 + 1 कितने हो गए ऐसा 3, 2 और 1 कितने हो गए 3। अब हमें किस कोण का मान पूछा है ए का, तो कोण ए बराबर क्या हो गया, जो ज्ञात करना है वो लिखते हैं ऊपर। ए का अनुपात हमें क्या दे रखा है 2, कुल अनुपात कितना है 3 और टोटल मान क्या होता है कोणों का 180। 3 का भाग देते हैं 180 में, कितनी बार जाता है 60 बार। तो ए का मान क्या हो जाएगा 2 × 60 यानी 120 डिग्री। तो दोस्तों ए का मान क्या हो जाएगा 120 डिग्री। हमें ऑप्शन में 1 नंबर में दे रखा है 80, 2 नंबर में दे रखा है 100, 3 नंबर में दे रखा है 120, 4 नंबर में दे रखा है 140। तो दोस्तों 3 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ए का मान होता है 120। के एक प्रतिवर्ती कोण में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। एक प्रतिवर्ती कोण में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। दोस्तों हमने पढ़ा था न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, प्रतिवर्ती कोण, सरल कोण, 5 कोण पढ़े। छठा था संपूर्ण कोण। प्रतिवर्ती कोण की हमने विशेषता पढ़ी थी, ऐसा कोण जिसका योग 180 डिग्री से तो क्या होता है बड़ा और 360 डिग्री से क्या होता है छोटा। इस प्रकार के कोण को हम क्या कहते हैं प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। हमें पूछा अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। मान लो अधिक से अधिक ये कोण 359 का हो गया, अधिक से अधिक ये 359 डिग्री का हो गया मानते हैं। तो अपन देखते हैं एक समकोण में 90 डिग्री होते हैं, तो 90 और 90 और 90 यानी ये कितने हो गए 270 हो गए। फिर चौथा कोण 90 लेते 360 हो जाता है। तो इस प्रकार एक प्रतिवर्ती कोण में दोस्तों अधिक से अधिक 1, 2, 3, तो अधिक से अधिक एक प्रतिवर्ती कोण में कितने समकोण हो सकते हैं 3 समकोण हो सकते हैं। यहाँ 1 नंबर में 2 दे रखा है, 2 नंबर में 1, 3 नंबर में 4 और 4 नंबर में दे रखा है 3। तो दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, जिसमें कितने समकोण दे रखे हैं 3। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8वां। यदि 2 पूरक कोण क्रमश से 2x - 20 एवं x - 10 हो तो x का मान होगा। दोस्तों हमें एक ही बात ध्यान में रखनी है कि 2 पूरक कोणों का योग क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो इन दोनों कोणों को प्रश्न के अनुसार अपन लिख देते हैं 2x - 20 प्लस x - 10 बराबर अपन क्या लिख दो 90।
ये हमारी प्रश्न के अनुसार समीकरण का निर्माण हो गया, जिसका गणित में विशेष महत्व होता है। समीकरण एक कमानी तुलना का काम करती है। 2x और 1x कितने x हो गए? 3x। 20 और 10 दोनों माइनस के कितने हो गए? 30 बराबर कितने हो गए? 90। 3x ये 30 उधर जाएंगे दोस्तों, तो ये किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो 90 और 30 कितने हो जाएंगे? 120। तो 3x बराबर कितने हो गए? 120। तो x बराबर संख्या क्या आ जाएगी? 120/3। 120 में 3 का भाग कितनी बार जाता है? 40 बार जाता है। तो दोस्तों x का मान अपन के पास क्या आ जाएगा? 40। यहाँ इस क्वेश्चन में 1 नंबर में दे रखा है 30, 2 नंबर में दे रखा है 120, 3 नंबर में दे रखा है 40, 4 में दे रखा है नहीं। तो अपन के 3 नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा मित्रों। बड़े ही ध्यान से समझो, ये विशेष प्रकार के प्रश्न जो रीड फर्स्ट के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, जिनके वीडियो अपन ने 2 पहले बनाए हैं, उनको ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। यदि 2 सरल रेखाएं, ये देखो अपन ने बात पढ़ा था कि रेखाएं किस प्रकार से दर्शाते हैं। ए बी के ऊपर 2 तीर के चिन्ह लगा रखे। ए बी में सी डी परस्पर ओ बिंदु पर काटती है। मानो ये एक रेखा है ए बी, ये एक रेखा अपन ने ले ली ए बी, और दूसरी रेखा अपन क्या ले लो? सी और डी। ये रेखा हो गई सी और ये हो गई डी। ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है? ओ। प्रश्न के अनुसार देखना, 2 सरल रेखाएं ए बी व सी डी परस्पर ओ बिंदु पर, ये देखो ए बी, ये हो गई सी डी, परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। और अपन को कोण का मान दे रखा, जो बीच में होता है उसको अपन यहाँ कोण पढ़ते हैं। ए ओ सी का मान कितना दे रखा है दोस्तों? 50। ये ए, ये ओ सी, इसका मतलब इसका मान कितना हो गया? 50। पूछा है बी ओ सी, मतलब इस कोण का मान अपन को ज्ञात करना है। इस कोण का मान ज्ञात करना है। यहाँ आपको एक बात ध्यान में आई होगी कि जब भी 2 रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो उस स्थिति में वहाँ शीर्षाभिमुख कोणों का निर्माण होता है। शीर्षाभिमुख कोण परस्पर बराबर होते हैं। तो ये 50 का, तो ये भी पूछा जाए तो भी कितने का हो जाएगा? 50। फिर अपन ने पढ़ा था कि एक रेखा पर बने कोणों का योग क्या होता है? 180। जैसे ये भी एक सरल रेखा है, इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा? 180। तो इसको अपन मान लेते हैं x। तो अपन के पास समीकरण हो जाएगी x + 50 बराबर कितने हो गए दोस्तों? 180। तो x बराबर 180 माइनस के कितने हो गए? 50। तो x का मान कितना आ गया? 130। तो अपन का ये कोण प्राप्त हो गया 130। तो सामने वाला भी कोण क्या प्राप्त होगा अपन को? 130। अगर पूछा जाए तो ए ओ बी क्या होगा? ए ओ डी बी क्या हो जाएगा? 130। फिर अपन ने एक बात पढ़ी थी कि एक बिंदु के चारों तरफ बने कोणों का योग क्या होता है? 360। इनको जोड़ते हैं, 50 50 100, ये 130 और 130 260, 100 कितने हो गए? 360। अपन को केवल पूछा है बी ओ सी, कोण बी ओ सी कितना हो जाएगा? 130। तो 1 नंबर में दे रखा है 40, 2 नंबर में दे रखा है 50, 3 नंबर में दे रखा है 140 और 4 नंबर में दे रखा है 130। तो दोस्तों अपन का राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर आंसर राइट हो जाएगा 130। अब अपन चलते हैं 10वां क्वेश्चन। ध्यान से देखो, यदि एक पूरक कोण अपने संपूरक, यदि एक कोण अपने संपूरक कोण से 32 डिग्री कम हो तो कोण का मान होगा। दोस्तों कोण कौन सा है? संपूरक। मैंने कहा नाम बड़ा तो कोण का योग बड़ा। तो संपूरक कोणों का योग क्या होता है? 180। माना एक कोण x, तो दूसरा क्या हो जाएगा? x माइनस में क्या हो जाएंगे? 32। x माइनस में क्या हो जाएंगे? 32। तो इनको जोड़ो। प्रश्न के अनुसार x + x - 32 बराबर कितने हो गए? 180। ये x और x जुड़ के कितने हो गए? 2x - 32 बराबर कितने हो गए? 180। ये 2x 32 उधर जाएंगे तो दोस्तों किसके हो जाएंगे?
प्लस के। तो दोस्तों 2x बराबर क्या हो जाएगा, 180 और 32 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 212। कितने हो जाएंगे, 212। तो x बराबर कितने हो गए, 212 बट्टे कितने हो गए, 2। 212 में भाग दोगे तो कितने आ जाएंगे दोस्तों, 106। 100 कितने आ जाएंगे, 6। लेकिन अपन को पूछा है कि वो 32 डिग्री कम, ये 106 कई बार ऑप्शन में आता है और अपन राइट कर देते हैं, यहाँ तो नहीं दिया हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन 106 राइट नहीं होगा। इनमें से अपन को क्या घटाना है, 32 कम करना है। 106 में से 32 क्या करेंगे, कम, तो कितने बच जाएंगे दोस्तों, 74। तो कितने बच जाएंगे, 74। तो अपन का 1 नंबर ऑप्शन में दे रखा है 32, 2 नंबर में दे रखा है 74, 3 नंबर में दे रखा है 57 और 4 नंबर में दे रखा है 148। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 74।